यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से तेजी और इजाफा हो रहा है। जहां पिछले 24 घंटे में 319 नए मरीज मिले हैं, वहीं एक्टिव केसों की अगर हम संख्या की बात करें तो 1192 संख्या हो गई है। बता दें कि सबसे ज्यादा लखनऊ में 64 मरीज मिले हैं। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो 48, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 62 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 11 और 12 अप्रैल को कोरोना की तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल लाने, उसका इलाज शुरू करने, भर्ती कराने और ऑक्सीजन सपोर्ट देने में आदि रिस्पांस टीम क्या कुछ करेगा, किस तरह से तैयारी है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में लगे वेंटिलेटर और अन्य उपकरण, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया जाएगा ताकि आपातकाल के समय ऑक्सीजन की कमी ना हो। और लगातार जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन अभी अलर्ट दिखाई दे रहा है। 11 और 12 अप्रैल को तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी किया जाएगा, जिसमें तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से मरीजों की संख्या को मैनेज करना है, कोरोना का डर क्योंकि लगातार देश भर में देखा जा रहा है, प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तमाम चीजों को लेकर अलर्टनेस इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बरती जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से, यादराम भारती हमारे साथ गाजियाबाद से, देवेंद्र खरे जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। स्कंदिता, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण दर में भी वृद्धि हो रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा अधिक केस राजधानी लखनऊ में ही है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का लगातार इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना का को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड में आ चुका है। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो टोटल 1192 एक्टिव मरीज केस बताए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा केस लखनऊ में है। 60 टोटल 64 केस लखनऊ में हैं, आपको बता दें, जो कि सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 319 नए मामले दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे में और इसके अलावा टोटल जो एक्टिव केस है वो 1192 है। इसको लेकर लखनऊ में जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसकी टीम जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है और जो खास करके 3 अस्पताल हैं, जिसमें से लोकबंधु है और बलरामपुर है, पीजीआई है, इन 3 अस्पतालों को कोविड पेशेंट को भर्ती करने के लिए स्पेशली अलॉट किया गया है कि जो कोविड के पेशेंट होंगे उनको वहाँ भर्ती कराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि जो पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है उनको घर पर ही आइसोलेट किया जाए, उनको घर पर ही क्वारंटाइन किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने भी जो ऑक्सीजन प्लांट है और जितने भी ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड है उनकी व्यवस्था एकदम दुरुस्त है लखनऊ में। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम टाइट हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के लगातार डॉक्टरों को निर्देश हैं कि अगर जो कर्मियां हैं, जो भी स्टाफ है, स्टाफ को बढ़ाया जाए और किसी भी किस्म से कोई भी ऐसी चूक ना रह जाए कि जो पेशेंट है उनको प्रॉब्लम हो, उनको दिक्कत का सामना करना पड़े। वहीं अगर डेथ की बात की जाए तो बीते एक हफ्ते में कोरोना से एक पेशेंट की, एक महिला की डेथ हुई थी। इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिव क्रिटिकल कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें, जितने भी ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड हैं उनको लेकर और जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको फुलफिल किया हो गया है। सारी जो व्यवस्था है सुनिश्चित कर रही है लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो लगातार आकर जायजा लेते रहते हैं और उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले ही एक मॉक ड्रिल टेस्ट यहाँ पर सिविल अस्पताल में किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि किस तरीके से अगर इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है तो उसको भर्ती कराया जाएगा। आपको बता दें, जितने भी 11 और 12 दो दिन यहाँ पर मॉक ड्रिल होना है और आज मॉक ड्रिल को लेकर जो भी नोडल अफसर्स हैं उनके साथ आपके आसपास लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानिए कि क्या कुछ वो एहतियातन बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना का लगातार डर बढ़ता जा रहा है। देखिए, कोरोना का डर लगातार लोगों में बना हुआ है। इसको लेकर तमाम लोग मास्क वगैरह भी लगा कर आए हैं। मैम, एक बार कोरोना 2-3 बार आ चुका है, अब क्या डर लग रहा है आपको? किस हद तक? हमको तो कोरोना से कभी डर नहीं लगा था, कभी नहीं। मास्क तो लगाया है आपने? यहाँ डॉक्टर के पास दिखाना था तो मजबूरी थी। अच्छा, वैक्सीन लगवाया है? नहीं, वैक्सीन भी नहीं लगवाया है। तो देखिए, आंटी ने वैक्सीन नहीं लगवाया और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना को लेकर?
हमें नहीं लगता है कुछ, हमें कुछ नहीं लगता है, सब झूठ ही लगता है। सब झूठ लगता है, कोरोना झूठ लगता है। स्कंदिता और जरा जो लोग हैं, जानिए उनसे भी कि जान क्या लेते कुछ हैं, उनको एहतियातन वो लोग बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से लगातार डर बना हुआ है, डर का साया देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या वो सावधानियां बरत रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कोरोना आया है, क्या कुछ एहतियात आप कोरोना के बाद क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं, क्या कुछ ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मैम बस यही है कि बच्चों को सावधानी बरतना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। अभी इस वक्त आप सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ की व्यवस्था से खुश हैं? जी जी। तो लोग खुश नजर आ रहे हैं काफी हद तक, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल स्कंदिता, हमारे बाबा, साथ आप यादराम जानते हैं भारती भी कोरोना जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनका रुख करना चाहूंगी। यादराम, क्या कुछ तस्वीरें गाजियाबाद से, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, गाजियाबाद की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 48 मामले कोरोना के मामले आए हैं, और कुल अगर केसों की एक्टिव केसों की बात की जाए तो 145 एक्टिव केस हैं, जिसमें कि लगातार जो ये काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि मैं बता दूं कि 48 जो मरीज हैं कोरोना के वो 24 घंटे में सामने आए हैं। हालांकि जो लक्षण की अगर बात करें तो सामान्य ही लक्षण है, चाहे वो बुखार है या खांसी है, लेकिन एक जो गंभीरता है वो इस बात की है कि लगातार जो सांस फूलने की जो शिकायत है लोगों की वो आ रही है, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी की जो बात है वो आ रही है। इस समय हम गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर कुछ लोग भी हैं। आप बताइए कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ डर लग रहा है? आपको दस्तक दे रहा है, लेकिन मोदी योगी जी से मेरे ये आदरणीय योगी जी से ये गुजारिश है कि राशन न दे के ना मास्क बांटें, मास्क दे दें, उसके लिए काफी होगा पब्लिक के लिए। पब्लिक कमी नहीं होगी, लेकिन हॉस्पिटल में आते हैं कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि फिलहाल जो है अस्पताल में आप हैं, यहाँ की जो सुविधा है, सुविधा के बारे में बात करें तो आपको लग रहा है सुविधा है? कोरोना जैसे डॉक्टर से लेके चपरासी तक कोई नहीं मानता, पेशेंट कोई भी मानने को तैयार नहीं है, उल्टा और बात करते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क दिया नहीं, किसने दिया मास्क? हाँ, जेब से खरीदा। अच्छा, आप बताइए कोरोना के मामले। यादराम, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ देवेंद्र खरे भी जुड़े हुए जौनपुर से। शायद हमारा संपर्क इस वक्त देवेंद्र से नहीं बन पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। स्कंदिता मिश्रा, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें हैं, लोगों से जरा जानिए कि क्या अभी भी उनके मन में डर है कोरोना को लेकर, और क्योंकि एक बार फिर से संक्रमण दर में वृद्धि हुई है, उससे क्या वो लोग भी, उनके अंदर भी दहशत है? देखिए, अगर लखनऊ की जनता की बात की जाए तो सभी लोग ने मास्क लगाया हुआ है प्रॉपर, क्योंकि इस वक्त आज भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अस्पताल के बाहर आप मेरे पीछे देख सकते होंगे किस तरीके से आज भीड़ लगी हुई है, लेकिन लोग जो है वो सतर्क हैं, मास्क लगा रखा है उन्होंने, और जो कोरोना का डर है वो भी देखने को मिल रहा है। मैम, क्या कुछ एहतियात बरत रही हैं आप? अरे सभी कुछ एहतियात बरत रहे हैं, खाने पाने में, और जो है मतलब जो है दवा पानी टाइम से खा रहे हैं, मास्क वास्क लगाए रहते हैं। गांव में भी सरकार बड़े वादे कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कि अस्पतालों में खास ध्यान रखा जाए, किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। खुश हैं, संतुष्ट हैं? खुश हैं, कोई तकलीफ, सब बढ़िया, कोई तकलीफ। आप जानना चाहेंगे क्या कुछ एहतियात बरत रहे, घर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह? मास्क नहीं लगाया आपने? लगा नहीं पावा, बच्ची तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, लगा नहीं पाया। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कोरोना को लेकर अलर्ट हैं, क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं कोरोना को लेकर। भाई साहब, जानना चाहेंगे आपसे कोरोना को लेकर क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं? अभी मैडम समय नहीं। तो देख सकते हैं आप, कुछ लोग हैं जो मतलब अस्पताल में इलाज के लिए लगातार लाइनों में लगे हुए हैं और बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ की जनता की बात की जाए तो काफ़ी हद तक संतुष्ट है, खुश है। आपको बता दें, जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार स्टाफ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग जो भी कर्मी हैं उनको बढ़ा दिया जाए। और भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मास्क वास्क लगाए हैं, एहतियात बरत रहे हैं कोरोना के बाद? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। क्या कुछ डर है कोरोना को लेकर इस बार?
बिल्कुल, जिस हिसाब से 52 केस अभी एक्टिव हुए हैं तो सतर्क रहना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग भी इस मुश्किल में पड़ सकते हैं। अभी 2 वेव्स आ चुकी हैं कोरोना की, तो अब हमें बिल्कुल भी एतबार स्कंदिता, बरतना चाहिए। जानिए इनसे कि क्या ये तमाम तैयारियों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जो भी व्यवस्था है, जो भी अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियां की गई हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं स्वास्थ्य व्यवस्था से? यस मैम, यस मैम। एकदम बढ़िया। मास्क से लिए लेकिन पहने नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगाया? पहले मास्क लगाया। आप बताइए। हाँ मैम, यहाँ पे संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? यस मैम। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को लेकर यहाँ पे कुछ नहीं ध्यान रखा जा रहा है, आप कह रहे हैं संतुष्ट ये तो नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की ये तो नहीं हैं। आपसे जानना चाहेंगे। जी संतुष्ट हैं स्वास्थ्य व्यवस्था से? हाँ, व्यवस्था तो ठीक ही है लगभग। मास्क तो लगाया नहीं है आपने? मास्क अभी उलझन होने लगी, हम मुझको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो सोच नहीं लगाया। कोरोना का क्या कुछ खौफ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ डर है? क्योंकि 2-3 वेव आ चुकी हैं, अब फिर कोरोना की दस्तक हुई है। यहाँ पे तो सब ऐसे ही अभी अपनी प्रॉब्लम को लेके है, फिर कोरोना आएगा तो उसको भी देखेंगे। भाई साहब, आपने मास्क लगाया हुआ है, एक जागरूक नागरिक लग रहे हैं, बताइए। जी, कोरोना को लेकर खौफ है, इसलिए मास्क वगैरह अपना लगाते रहिए, बचाव जरूरी है। बचाव जरूरी है। तो यंग युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन पंजीकरण यहाँ पे चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था से खुश हैं? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, ऑनलाइन सिस्टम से बिल्कुल खुश हैं। ठीक है, स्कंदिता हमारे साथ यादराम भारती भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यादराम, तस्वीरें आपने दिखाई गाजियाबाद से, वहां पर आपके आसपास भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानिए कि क्या वो तमाम तैयारियों से संतुष्ट हैं? अच्छा, ये बताइए कि कोरोना जैसे दस्तक दे रहा है, लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो अस्पताल में आप आ रहे हैं, तो अस्पताल की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अगर हम तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, तो अभी यहाँ बेचारे ताऊ जी देखो चल गए साथ में ले गए, बोले एड्रेस पे जाना है, पर इनको कोई समझ नहीं हो रही है, हमारी कुछ समझ नहीं हो रही। ये 12-13 किलोमीटर चल गए हैं, किसी भरोसे से मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर मेरी सुनवाई। अच्छा, कोरोना को लेकर क्या सावधानियां बरत रहे हैं? सावधानी यही है, देखो मैं बोली मैं तो केवल एल्कोहल यूज कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ। जी जी। अच्छा, आप बताइए कि जो अस्पताल की जो व्यवस्था है, इधर आ जाइए, अस्पताल की जो व्यवस्था है, आप संतुष्ट हैं इससे? हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं, प्रशासन बिल्कुल डाउन है, प्रशासन कुछ भी नहीं। जो जिस कुर्सी पे बैठा है ना, वो अपने बराबर अधिकारी एसडीएम ना मानता, डीएम ना मानता, वो मानो डीएमडी पद पे बैठा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जिला अस्पताल है, कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और चाहे लक्षण सामान्य हो या फिर गंभीर हो, लगातार जो लोग हैं वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि अस्पताल जाने के बाद कोरोना एक अलग चीज है, लेकिन जो अन्य जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी उन्हें बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और जो सुविधा मिलनी चाहिए उस तरह की जो सुविधा है वो नहीं मिल रही है। तो ऐसे में अगर यादराम, क्योंकि लगातार ये बढ़े, देखा गया है कि फर्स्ट वेव से ही लगातार कोरोना का जो साया है देश भर में, दुनिया भर में छाया हुआ है, लोगों के मन में डर था, लेकिन लोगों से जानिए कि क्या इस बार जो संक्रमण दर में वृद्धि हुई है, मामले आ रहे हैं लगातार, क्या उनके मन में कोई डर है या फिर सिर्फ एहतियातन वो लोग बरत रहे हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना जैसे अभी चल रहा है, तो आप एहतियात क्या बरत रहे हैं? एहतियात क्या बरते हैं, जब राशन बंद हो गया, राशन की जगह मास्क दे दो, एहतियात आप अपनी तरफ से क्या एहतियात? हम तो डिस्टेंस रखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, मास्क दे दो। हॉस्पिटल में आ रहे हैं, चलो मास्क भी खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ सुनवाई तो होगा क्या? कौन सुनवाई कर रहा है? कोई नहीं है सुनवाई करने वाला। तो ग्राउंड जीरो का ये हाल है कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो अपनी एहतियात बरतने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि सरकार इस बारे में सोचे और जो अस्पताल है उसको अलर्ट पे करे। हालांकि जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, हमारी उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि सभी जो सेंटर्स हैं उन सभी को गाइडलाइन दे दी गई है, और लगातार जो टेस्टिंग है, यानी कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट का जो फार्मूला है वो लागू किया गया है, जिसके बाद जो कोरोना के मामले हैं उनसे इसी तरह से निपटा जाएगा। यादराम, आपने तमाम गाजियाबाद में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, जायजा लिया, देखा कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या पुख्ता तौर पर इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, जो ट्रिपल टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रशासन ट्रिपल टी, जिस समय कोरोना का पैनिक काफी ज्यादा था, उस समय टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और जो ट्रैक, ये तीनों ट्रिपल टी बनके इसी आधार पर इलाज किया गया था। लेकिन फिलहाल अगर कोरोना के टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो वो उस स्तर पर टेस्टिंग नहीं की जा रही है जिस स्तर पर पहले की जा रही थी। हालांकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अधिकारी जो है इस बात को लेकर जरूर लेकर है, लेकिन अब चूंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 48 मामले सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसों की संख्या 145 है, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है उसकी नींद टूटी है और अब उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आप टेस्टिंग कीजिए और लगातार इस पर नजर बनाए रखिए। ठीक है, हमारे साथ लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा भी जुड़ी हुई है। स्कंदिता, जिस तरह से अब निकाय चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और ऐसे में पहले ही संक्रमण दर में जहां वृद्धि हो रही है, निकाय चुनाव पर भी कोरोना का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, ऐसे में क्या तैयारियां की गई है ताकि संक्रमण दर को कहीं ना कहीं रोका जा सके? देखिए, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव आने वाला है और चुनाव भी करवाना है, साथ साथ जो कोरोना के जैसे जैसे केसेस में इजाफा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको निर्देश दिए हैं कि जो अस्पतालों की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाए, किसी भी किस्म का कोई एहतियात, किसी भी किस्म के कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और ख़ास करके जो ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड हैं और जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो पहले से रेडी रहें, अगर किसी भी किस्म से कोई क्रिटिकल केस होता है तो उसको लेकर तैयार रहें। इसके अलावा आपको बता दें, जो नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर भी कोविड को लेकर खास व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पे हर तरीके से कोविड टेस्ट की व्यवस्था, जो प्रॉपर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, किट की व्यवस्था रखी गई है। जो भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं नामांकन के लिए, वो लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको लेकर जो है पूरा एहतियात बरता जा रहा है, पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, टोटल 8 जोनों के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं लखनऊ में, जहाँ पर अलग अलग जगह लोग नामांकन करने जाएंगे, एक जगह पर ज़्यादा भीड़ ना हो इसको देखते हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो और भी जो संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर भी खास व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है और यूपी पुलिस प्रशासन ही इस बार नगर निकाय चुनाव में पूरी बागडोर संभालेगा। और जो स्कंदिता, इसके साथ साथ लखनऊ क्योंकि राजधानी है, यहाँ से चालन होता रहता है, लोगों का आवागमन होता रहता है, ऐसे में क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है? एयरपोर्ट्स पर क्या कुछ तैयारी है? रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सभी जगह की बात करें, चाहे वो रेलवे स्टेशन, जो भी मतलब सोशल गैदरिंग वाली जगह है, लखनऊ के जो खास चारबाग रेलवे स्टेशन है और जो बादशाह नगर रेलवे स्टेशन है, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जंक्शंस हैं, वहाँ पर कोविड को लेकर अलग से प्रॉपर जो है टीम गठित की हुई है, जहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो वहीं कोविड अपना टेस्ट करा सकें और वहाँ पर उनको पूरा जो है सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था की गई है कि जब वो अंदर चेक इन कर रहे हैं तो फिर वहीं पर उनके सामान का और उनको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर मास्क उन्होंने पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, वही क्योंकि लखनऊ में एक राजधानी है, सारे जो आसपास के गाँव के जो लोग हैं वो भी सब यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, तो खास करके लखनऊ में इतनी भीड़ देखने को मिलती है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ज़रा दिखा दीजिए कि किस किस्म की भीड़ लखनऊ के सिविल अस्पताल में इस वक्त देखने को मिलती है, जहाँ पर अधिकतर डिप्टी सीएम आके जायजा लेते रहते हैं कि क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तैयारियां हैं, कैसी यहाँ पर व्यवस्था है, उसको लेकर वो अधिकतर अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर डिप्टी सीएम ने मॉक ड्रिल कराया गया था उनकी, अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो सिविल हॉस्पिटल में कितनी जल्दी उस पर एक्शन लिया जाता है, किस तरीके से इलाज की व्यवस्था कराई जाती है। आपको बता दें 11 और 12 अप्रैल 2 दिन लखनऊ में मॉक ड्रिल होगा और उसको लेकर आज स्कंदिता, इसके साथ साथ आपसे गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की गई है लखनऊ में? देखिए, नगर निकाय चुनाव भी होने वाला है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने साफ तौर पर गाइडलाइंस जारी करी हैं कि जो भी कोविड का केस आता है, अगर अस्पताल में आता है तो उसको तत्काल भर्ती कराया जाए और उसके लिए एक अलग से सेंटर भी बनाया गया है, सिविल हॉस्पिटल में भी है। इसके अलावा जो पीजीआई है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, लोक बंधु है, कुछ 3 हॉस्पिटल को सुनिश्चित किया गया है, अगर क्रिटिकल कंडीशन में कोई केस आता है तो उनको वहाँ भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं,
वो आप कहीं से भी किसी भी सरकारी अस्पताल से ले सकते हैं और हर जगह ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड की, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था पहले से दुरुस्त की गई है। अस्पतालों को गाइडलाइन जारी करी गई है, अगर कोई भी किसी भी किस्म का अगर कोई भी क्रिटिकल केस आता है तो उसको किस तरीके से इमरजेंसी में स्टाफ को बढ़ा देना है और जो भी सफाई कर्मचारी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदिता, आपका भी यादराम बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरह से लगातार अपडेट्स हमारे तमाम सहयोगी दे रहे थे, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि एहतियातन भी बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।